बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान नौमान ख़ान। तो दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में इंतहाई दुरुस्त और अहम मालूमात के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे कुरलूश उस्मान की रेटिंग और आगे आने वाली सूरत हाल के हवाले से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुरलूश उस्मान की रेटिंग तमाम ड्रामों की निस्बत बहुत ही अच्छी और बेहतरीन किस करार दी गई है। लिहाजा आप बढ़ते हैं आज के हमारे मौज़ूआत की जानिब, जिसमें आज हमारा मौज़ूआत ये होगा कि उमर भाई जब काई कबीले पहुँचे तो वो ज़ख्मी कैसे हुए, उन पर किन लोगों ने हमला किया। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम कि मालहन खातून अपने बाप के बदले के लिए निकल जाती है, क्या ये अपने बाप का बदला ले सकेगी या इसके पीछे कोई और राज निकलेगा। और बात करेंगे आखिर में हम धुंधार के हवाले से, क्या धुंधार जाल में फंस चुका है, अब धुंधार का बचना बहुत ही मुश्किल होगा या धुंधार ने कोई नया खेल खेल दिया है। और आखिर में हम बात करेंगे निकोला के हवाले से, जो शहनशाह के पास गया था, क्या अब वो नए फौजी दस्ते लेकर उस्मान पर चढ़ाई करने के लिए तैयार होगा या उस्मान भाई इन तमाम सूरत हाल से कैसे निपट सकेंगे। गुजारिश की जाती है उन भाइयों से जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उमर भाई की ज़ख्मी हालत में काई कबीले आने की क्या वजह है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मंगोल जो इस सीरीज़ में अब दोबारा वापस आ चुके हैं और उन्होंने पेत्रोस से यही कहा है कि हम आपको आपकी जो अमानतें चाहिए हम वो आपको देंगे और आप हमें उमर भाई का कबीला बताएंगे। यकीनन मालहन खातून उन पर एक ख़बर भेजेगी कि यहाँ पर उस्मान गाजी के यहाँ आप लोग आ सकते हैं। यकीनन वो यहाँ से जब रवाना होंगे तो ये ख़बर मंगोलों के कमांडर बोगाय तक पहुँच जाएगी, जो उन पर हमला करेगा और उनमें से बहुत सारे सिपाही उनके शहीद हो जाएंगे और जो बच बचा करके उमर भाई उस्मान भाई के कबीले पहुँच जाएंगे और जिनकी मदद आप लोग देख सकेंगे कि उस्मान भाई करेंगे और उन्हें बचाएंगे। यकीनन वहाँ पर एक जरगा मुनक़िद किया जाएगा उसके बाद कि हमें कौन सा फ़ैसला किया जाए, जिसमें उस्मान भाई और मालहन खातून एक दूसरे पर बहस मुबाहिसा भी करेंगे, जिसमें उस्मान भाई उन्हें कहेंगे कि अगर जरगा मेरा है तो फ़ैसला भी मेरा होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धुंधार की गद्दारी के हवाले से। यकीनन धुंधार की गद्दारी आप देख रहे हैं बहुत ट्विस्ट की तरफ हमें लेकर जाती है। यकीनन महमूद बुज़दार इसका किरदार बहुत जल्द ही ख़त्म हमें नहीं दिखाएंगे। इसका किरदार आने वाली 1 से 2 इकसात तक यकीनन रहेगा, उसके बाद इसका किरदार बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो पेत्रोस और उसका भाई सुलेमान इस सीरीज़ में आए हैं उनका पहले किरदार ख़त्म होगा, जिससे पता चल सकेगा कि धुंधार भी गद्दार है। यकीनन धुंधार फिर यहाँ से कबीले से भागकर निकोला के यहाँ पनाह लेगा और इस तरह तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई ही धुंधार भाई गद्दार थे जो निकोला के साथ इत्तेहाद करने में कामयाब हुए हैं। तब उनका उस्मान भाई पर खून हक लाल हो जाएगा और उस्मान भाई बहुत जल्द आप देखेंगे कि अपने चचा का कत्ल तमाम कबीले के सामने लाकर जिरगे में उसका सर धड़ से उतार देंगे। उसके हवाले से आप लोगों की क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि निकोला जो शहनशाह के पास गया है, यकीन वहाँ से फ़लात्यूस के बराबर कोई अपना मज़ीद नया सिपाही कमांडर मंगवाएगा, जिससे वो उस्मान गाजी कर हमला करने की सलाहियत अपनी मजबूत करेगा और उस्मान गाजी को एक किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर देगा। और बोगाय जो आप देख सकते हैं कि आ चुका है इस सीरीज़ में और निकोला उससे अपना इत्तेहाद करेगा ताकि कई कबीले वालों को सबक सिखाया जा सके, उन्हें एक किनारे की तरफ किया जा सके। लेकिन उस्मान गाजी जो कि बहुत ही होशियार और तेज़ दिमाग वाले हैं, वो इन तमाम सूरत हाल से निपटना बखूबी जानते हैं। यकीनन उसमें निकोला एक बार फिर मुँह की खाने में रह जाएगा और उस्मान गाजी इन तमाम सूरत हाल से बआसानी और बेहतरीन तरीके से निपटना जान सकेंगे।
और जो मेन कार्ड उनका पता है वो गोकतू है। गोकतू तमाम तर सूरत हाल मंगोलों की भी उस्मान भाई तक खबर पहुंचाता रहेगा। इसी तरह मंगोलों के साथ मिल के गोकतू भी जैसे निकोला के साथ मिला हुआ था, इसी तरह मंगोलों के साथ भी मिल जाएगा और उस्मान भाई के यहाँ तमाम तर खबरें भिजवाता जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी मालूमात। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमात के साथ आपके पास बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।